सतगुरुदेव की जय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये गॉड गिवन है। परमात्मा जब चाहे जो कर दे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर परम शक्ति है, वो कबीर देव है और उसने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। वो परमात्मा साकार है, उनकी वचन शक्ति से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है। उसके उपरांत परमात्मा ने अपना नियम बना दिया है। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, खोज करते हैं गॉड गिवन मटेरियल पर, परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों पर ही वे अपने रिसर्च कर रहे हैं, उससे कुछ बना रहे हैं। और फिर ये भूल जाना भगवान नहीं है तो यह समझदारी नहीं है। विज्ञान गलत नहीं, गॉड गिवन है और परमात्मा की दी हुई बुद्धि है। कलयुग में मनुष्य को ये बुद्धि परमात्मा ही देता है। अब जैसे एक बार प्रलय होएगी, पृथ्वी पर जल हो जाएगा, सैकड़ों फुट पानी पूरी पृथ्वी हो जाएगा। कब? जब कलयुग का अंत होगा। उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे ये जल सूखना शुरू होगा। परमात्मा की ऐसी लीला है कि कहते हैं कि फिर ऐसे 10 सूर्य और आ जाएंगे। ऐसे चक्कर लगाते लगाते उनकी ऐसी समय निर्धारित किया हुआ कि फिर वो इतनी स्पीड से उस जल को खत्म करेंगे और फिर वो धीरे धीरे दूर दूर चले जाएंगे। एक सूर्य रह जाएगा और पूरी पृथ्वी वन ही वन हो जाएंगे। कलयुग के अंत में ये पृथ्वी इतनी खराब हो जाएगी, 3.5 फुट तक इसमें उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो ये खाद डाले जाते हैं यूरिया जैसे। अब ये क्या करेंगे, इस उपजाऊ तत्व को कति नष्ट कर देंगे पृथ्वी का। और कुछ समय में ऐसा आ जाएगा कि प्रदूषण इतना हो जाएगा कि वर्षा होनी बंद हो जाएगी। मनुष्यों के आकारती बहुत कम छोटी होती चली जाएगी। जब कलयुग का अंत होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फुट मानव की हाइट रह जाएगी। 1.5 फुट, ज़्यादा से ज़्यादा को गुना तगड़ा होगा 2 फुट का होगा। और 5 वर्ष की लड़की परवश करा करेगी। 20 वर्ष की आयु रह जाएगी, 15 वर्ष मुश्किल से जिया करेंगे। यानी 20 वर्ष की आयु होगी, 5 उसमें खंड बताई है। जैसे हम 100 मानने हैं तो 80-90 में तकरीबन मर लेते हैं। मनुष्य की आयु 100 मानकर अब चल रहे हैं। तो कहने का भाव यह कि वहां फिर इंसान क्या करेंगे, बिल खोद कर आ करेंगे, धार्मिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। वर्षा होनी बंद हो जाएगी, जैसे ओस गिरा कर ऐसे वर्षा होया करेगी। फिर नीकलंक नाम का एक अवतार धार के विष्णु अवतार बनकर आएगा। वो आत्मा राजा हरिश्चंद्र जी की होगी। वो फिर उस समय कृतघ्नी लोग हो जाएंगे। कलयुग में इतने निकम्मी आत्मा हो जाएंगी, कोई लाज रहे नहीं, कोई शर्म नहीं रहे। तो उन सब को वो काटेगा, खत्म करेगा, मारेगा। अच्छी आत्माओं का जन्म ऊंचे स्थल पर होगा, पर्वतों के ऊपर, और यह पृथ्वी पर जल ही जल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर जल भर जाएगा और जो ये खाद का विष पृथ्वी में नीचे तक पहुंच जाएगा, वो फिर जल से ऊपर आएगा। काफी वर्षों तक वो जल रहेगा, फिर वो जल से ऊपर आ जाएगा और पृथ्वी के अंदर तक वो पवित्रता फिर आ जाएगी, उपजाऊ तत्व फिर आ जाएगा। फिर वो पानी जल सूखेगा। जैसे आपको बताया कि कई सूर्य आ जाएंगे, धीरे धीरे वो जल सूख जाएगा। फिर सतयुग प्रारंभ होगा। उसमें पूरी पृथ्वी पर वन ही वन हो जाएंगे। और वन क्या होता है, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पौधे ऑक्सीजन ज़्यादा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते, इस करके प्रदूषण को नष्ट कर देंगे और फिर बहुत अच्छा वातावरण हो जाएगा। अच्छी आत्माओं का जन्म फिर सतयुग से फिर प्रारंभ होगा।
ऐसे ये कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की ये परिक्रमा चलती रही।